लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि दिमाग जो बना है हमारा, वो खतरा सा आगाह करने को तो बना है, लेकिन एक और चीज बनी है दिमाग के साथ। वो ये है कि दिमाग जो है वो भूलने के लिए बना हुआ है। जी हां, ईश्वर ने, प्रकृति ने जो दिमाग हमें बनाया है, जिस तरह से भी बनाया है, वो IAS PCS बनने के लिए नहीं है कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये सब कुछ नहीं। वो बना है कि आप चीजों को भूल जाओ, जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जो आपके साथ मान लो कोई हादसा हुआ है, कोई आपका परिवार का सदस्य कोई उसका देहांत हुआ है, तो वो सदमा आप कभी भूल नहीं पाओगे, और जब भूल नहीं पाओगे तो आप फिर धीरे धीरे पागल हो जाओगे। तो दिमाग बना ही ऐसा है कि चीजों को भूला जाए। अब होता क्या है, जब आप इस दिमाग को, ऐसा खतरनाक वाला दिमाग जो कि एक तो आपको कुछ रिस्क लेने नहीं देता, और बड़ी मुश्किल से आप कुछ रिस्क लेते भी हो, कुछ आप नया काम करते भी हो और कुछ पढ़ने की कोशिश करते भी हो, तो आप देखते क्या हो कि अब जो पढ़ रहे हो वो भूल रहे हो, अब पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो। अब ये देखो, ये मेमोरी ग्राफ है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। अब देखिए इसके अंदर कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जब भी आप कुछ नई चीज पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज यहां तक तो बढ़ गई, लेकिन जैसे ही आप पढ़ाई छोड़ोगे आप देखोगे कि तुरंत आपके दिमाग से चीजें भूलना शुरू हो जाएगी। और ये ग्राफ आप देखो कि 1 महीने के बाद आपके पास मात्र 10-15% से ज्यादा वो चीज याद रहती ही नहीं है। मतलब आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, आप कितने भी अच्छे किसी से भी पढ़ लो, कोई किताब से पढ़ लो, आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को लीक करेगा ही करेगा। और अगर कभी आपको ट्राई करना है तो YouTube पे तो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो 1 घंटे की, आधे घंटे की वीडियो सुनिए और उनके सुनने के बाद उसको कॉपी में वही चीज लिखने की कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे कि जो आपने जस्ट सुना है उसका मात्र 10-15% से ज्यादा आप लिख नहीं पाओगे। अब ये 2 प्रॉब्लम जो थी, एक तो दिमाग आपको कुछ करने दे नहीं रहा, और दूसरी बात क्या है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो भूले जा रहा है। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए, कैसे सफल हो आप? क्योंकि कुछ लोग तो सफल हो रहे हैं ना भाई, 99% भले ही लोग असफल हो रहे हो, लेकिन 1% लोग तो सफल हो रहे हैं ना। वो ऐसा क्या कर रहे हैं? किताबें तो वही पढ़ रहे हैं, बुक्स तो वही सब हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई चांद से तो कोई किताब लेकर आया नहीं है, समय भी 24 घंटे है। फिर ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो 99% लोग नहीं कर पा रहे हैं और ये 1% लोग कर रहे हैं? इसको जानना बहुत जरूरी है। जो 1% लोग जो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ काइजन कर रहे हैं। देखिए, ये तो सबका अपना तरीका है, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है, वो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो ये है कि जब भी आप कुछ नया काम करो, जैसे, तो कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग को बेवकूफ बना के रखो। आप अपने दिमाग को बताओ ना कि आप कुछ नया काम करने जा रहे हो, और इसको जापानी भाषा में बोलते हैं काइजन। काइजन एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके से आप कुछ नई हैबिट सीख सकते हो। पढ़ाई की बात नहीं करें, कुछ भी नई हैबिट सीख सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आप शुरू में धीरे धीरे करके आप स्मॉल चेंजेस लीजिए, छोटे छोटे कदम लीजिए, कि दिमाग को एहसास ही ना हो कि आप कुछ नया काम करने जा रहे हो। जैसे कि मैं अपने हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूं, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, खासकर वो लोग जो 30+ वाले लोग होते हैं, 30 साल से ज्यादा के लोग जॉब कर रहे हैं, फैमिली है, उनको तो खासकर बोलता हूं कि चाहे कुछ हो जाए, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, एक बात ध्यान रखना, आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ोगे। 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे ही आप 5-6 घंटे पढ़ना शुरू करते हो, आपका दिमाग आपको डेंजर का सिग्नल देता है और बोलता है यार क्या कर रहा है, जहां हो वहीं रुके रहो, और आप वहीं रुक जाते हो। इसीलिए अगर कुछ करना है आपको, चाहे 30+ वाले हो, चाहे नए स्टूडेंट हो, आप यंग हो, कोशिश कीजिए नई चीज के लिए आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और 20, 25, 30 दिन के बाद, 1 महीना, 2 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका दिमाग जो है वो अब खतरे की सिग्नल नहीं दे रहा है और आप सुकून से पढ़ पा रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि जो महीना भर का समय है उसमें कम पढ़िए, अपनी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाइए, तब तक जब तक दिमाग इस नई परिस्थिति के साथ हैबिचुअल ना हो जाए, इसको कंफर्टेबल ना हो जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। ये तरीका मैंने अपने लिए अपनाया, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन में कई चीजों में मैंने इसको अपनाया है। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है,
आप भी अपनाइए इस चीज़ को। मैंने कोचिंग में अपनाया इसको, अपने स्टूडेंट्स को मैं ये सिखाता हूँ, अपने पर्सनल लाइफ में इसको अडॉप्ट करता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको पर्सनल लाइफ में, पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी नया काम करना हो तो छोटे 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 कदम लेके चलिए, और आप देखोगे कि ये छोटे छोटे कदम जो हैं, ये बदलाव जो हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में क्रिएट कर देंगे।